हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे पावर प्ले। तो पावर प्ले का पेज नंबर आज 25 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखा है मैजिकल पॉन्ड। अब ये मैजिकल पॉन्ड है, इसमें क्या है, इन द मिडल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड। अब यहाँ पे मिडल में आप देख रहे हैं कि एक मैजिकल पॉन्ड है, लाइज ब्राइट पिंक लोटस, जिसके अंदर आपको पिंक कलर के लोटस दिख रहे हैं। द नंबर ऑफ लोटस डबल्ड एवरी डे इन दिस पॉन्ड। अब इस पॉन्ड में क्या होता है कि जो मतलब पॉइंट्स में जो लोटस रखे हैं उनका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है एवरी डे। हर डे पर जो है हर एक मतलब लोटस का डबल हो रहा है। आफ्टर 30 डेज के बाद द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस। 30 डेज के बाद जो है कम्प्लीटली फिल हो गया है, कवर्ड हो गया है लोटस से जो पॉन्ड है। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो किस डे पर जो है वो हाफ फुल होगा, तो हाफ फुल होगा इससे पहले वाले डे पर, इससे पहले वाले डे पर हाफ फुल होगा, और 30 वाले डे पर जो है 29th डे पर जो है वो हाफ फुल होगा, और 30 डेज पर वो पूरा फुल हो गया। ठीक है। इफ द pond is completely covered by lotus on 30 day, how much of it is covered by lotus is on 29। अगर 30 डे पर जो है क्या था, वो फुल था, तो 29 डे पर वो कितना होगा लोटस कितना कवर हुआ होगा। ठीक है, तो ये बताना है 29th डे पर। तो 29 डे पर हाफ फुल है और 30 डे पर जो है पूरा फुल है। ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ लोटस इज डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29। मतलब लोटस जो है एवरी डे हर वक्त जो है डबल हो रहा है, हर दिन डबल हो रहा है, तो 29 डे पर वो क्या होगा, हाफ कवर्ड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि राइट द नंबर लोटस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। तो फुली कवर्ड क्या था, कितना था, फुली कवर्ड 30 डे पर था, और हर डे जो है डबल हो रहा था, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा 2 की पावर 30। और हाफ कवर्ड था 29 डे पर, और रोज डबल हो रहा है, तो 2 की पावर 29 हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस इज ट्रिपल्स एवरी डे। अभी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, अब क्या हो रहा है, रोज क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 3 हो रहे हैं। ठीक है, एक दिन में। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैव नो फ्लावर्स, देमंती Damayanti placed a lotus in the doubling pond. After 4 days, she took all the lotus from there and put them in the tripling pond. अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो अनदर पॉन्ड है विच इज द नंबर ऑफ लोटस इज जहाँ पर ट्रिपल हो रहा है। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैव नो फ्लावर, अगर दोनों ही पॉन्ड्स में जो है फ्लावर्स नहीं है, तो प्लेस्ड ए लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। अब पहले वो डबलिंग पॉन्ड में डाल रही है, तो डबलिंग पॉन्ड में डाल रही है, तो पहले एक दिन एक डाला, फिर उसके बाद क्या डाला, 4 डेज के बाद, आफ्टर 4 डेज, पहले वो डबलिंग पॉन्ड में डालेगी, तो 4 डेज के बाद क्या होगा, शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इनटू द ट्रिपलिंग। पहले वो डबलिंग पॉन्ड में डाली, ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाली 4 डेज तक, 2 फिर 2 फिर 2 हो रहा है, फिर डबल हो रहा है 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 हो रहा है। अब इसको उसने क्या कर दिया, मतलब पॉन्ड में डाल दिया और उसका ट्रिपलिंग हो गया। ठीक है, इसको उसने डाल दिया 2 की पावर 4, यानी कि ये जो 2 की पावर 4 था, यहाँ पर सॉल्व करके बताया, देखा। आफ्टर फर्स्ट डे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आफ्टर फर्स्ट डे 4 डेज द नंबर ऑफ लोटसेस, जिसमें उसने डबलिंग पॉन्ड में डाला था। ठीक है, तो 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज में उसने क्या करा, उसे ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। तो ये तो था, इसी को तो डाला था 2 की पावर 4 वाले को, इसको डाला था, और जो ट्रिपलिंग 4 डेज तक क्या होगा, उसका ट्रिपल होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 की, तो 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे व्हाट इज दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर। अब इसने ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक्स, मतलब उसने क्या कर दिया, पहले ट्रिपलिंग किया, फिर उसके बाद डबलिंग किया। ठीक है, उल्टा कर दिया ऑर्डर का। तो पहले ट्रिपलिंग किया तो 3 की पावर 4 किया। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 4 को डबल वाले में डाल दिया, तो 2 की पावर 4 हो गया। तो 3 को 4 बार, पहले 4 बार जो है 4 डेज में जो ट्रिपल हुआ, फिर इस ट्रिपलिंग को जो है डबल वाले में डाल दिया, तो 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट mn। तो इसमें आप देख रहे हैं इसको एक्सपोनेंट mn, मतलब m की पावर n, इसमें हम कर रहे हैं। m एंड n आर सम काउंटिंग नंबर्स, ये काउंटिंग नंबर्स है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको हमने मान लिया 3 को हमने मान लिया एक m,
और इसको मान लिया n, तो इसकी पावर हो गई 3 की पावर 4 यानी कि m की पावर 4, और ये हो गया n की पावर 2 की पावर 4 हो गया। देखिए ये हो गया 3 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4। आप देखें यहाँ दोनों की पावर जो है वो सेम है, और बेस क्या है, ये बेस होते हैं और पावर, और बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रीग्रुपिंग की नंबर्स की, तो 3 को और 2 को, ये 4 बार लिखा था, एक 3 के साथ एक 2, फिर इसके साथ एक 2, इसके साथ एक 2, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने 4 बार लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर हो गई 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 हमारा 4 बार हो गया। अब 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 की पावर 4, यानी कि बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम लिख दी। 3 और 2 यानी कि बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर जो दोनों की सेम थी तो एक पावर लिख दी, 6 की पावर 4 हो गया। तो जनरल फॉर्म क्या हो गई, इसका एक फॉर्मूला बन गया कि m की पावर a यानी कि 3 की पावर 4 जो हमने लिखा था, मल्टीप्लाई n की पावर a, पावर दोनों की सेम है तो बेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हम सेम लिख देंगे, ठीक है। m मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। a is a counting number. Using this observation to compute the value of 2 की पावर 3 और multiply 5 की पावर 5। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिख के दिया है इन्होंने, 2 की पावर हमें क्या दिया है, 5 दिया है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 दी है। तो बेस दोनों के सेम है तो हम इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और पावर दोनों की सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 की पावर 10 हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर दिया है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, जो कि हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इनकी हमारी बनेगी इसकी पावर 4 इसकी पावर 4। इसका हम कैसे बनाएंगे कि ये दोनों हम सेम लिख देंगे ऊपर नीचे, और दोनों की पावर सेम लिख दी हमने, a लिख दो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 10/5 हो जाएगा और दोनों की पावर हो जाएगी 4, ठीक है, पावर दोनों की सेम है तो एक पावर लिख दी, दोनों को सर्कल। तो इस तरीके से एक फार्मूला और बन गया। कई सारे फार्मूला बता दिए हैं ये वाला। अब ये पावर्स को सॉल्व करने के आएंगे क्वेश्चंस, आगे देखते हैं। आगे दिया है हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, अब कितने कॉम्बिनेशन, तो इस्तु हैज 4 ड्रेसेस। अब इस्तु के पास 4 ड्रेसेस है एंड कैप है 3, ठीक है, 4 ड्रेस है 3 कैप्स है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये है 4 ड्रेस और 3 कैप्स है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस्तु कंबाइन द ड्रेसेस, अब कितने वेज हो सकते हैं कंबाइन करने के इनको। अब या तो जैसे 4 ड्रेसेस है, 4 ड्रेसेस के साथ वो मतलब एक कैप के साथ, एक कैप के साथ, एक कैप किसके साथ चल रही है, 4 ड्रेसेस के साथ, ठीक है, एक कैप किसके साथ चल रही है, 4 ड्रेसेस के साथ, और एक ड्रेस चलेगी वो 4 कैप के साथ। देखिए यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनाए गए, दोनों कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया कि एक कैप 4 ड्रेसेस के साथ जा रही है, और यहाँ पर एक ड्रेस क्या जा रही है, वो 4 कैप के साथ, 3 कैप्स के साथ जा रही है। एक कैप जा रही है वो 4 ड्रेसेस के साथ, और एक ड्रेस जा रही है वो 3 कैप्स के साथ। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, फॉर ईच कैप ही कैन चूज एनी 4 ड्रेसेस 3 कैप्स। अब इसके लिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा कि एक कैप जा रही है 4 के साथ, तो 4 को हम कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, 4 + 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब और 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ड्रेसेस वाला लिया है पहले, ठीक है, ये जा रहा है 4 के साथ, ठीक है, 4 हो गया, तो 4 के साथ जा रही है एक कैप, 4 के साथ जा रही है, ऐसे ये भी 4 के साथ जाएगी, ये भी 4 के साथ जाएगी, कितनी बार जाएगी, 3 बार। देखिए 3 कैप है, देखिए यहाँ समझिए पहले दोबारा से, यहाँ पर 3 कैप है, तो यहाँ पर 3 बार 4 के प्लस क्या है कि एक कैप जा रही है, पहले ये 4 हो गया, फिर ये वाली कैप जाएगी, इसका 4 प्लस किया, फिर ये वाली कैप जाएगी, इसका 4 प्लस, तो 3 बार हमारा 4 प्लस होगा, तो 4 3 जा 12, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया पॉसिबल, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे, वी कैन ऑल्सो लुक एट फॉर ईच ड्रेसेस। अब ड्रेस वाला देखते हैं कि ड्रेस किसके साथ जा रही है, कैप के साथ, तो एक ड्रेस जा रही है ऐसे, फिर दूसरी ड्रेस जाएगी 3 के साथ जा रही है, फिर चौथी, ऐसे हमें 3 को हमें 4 बार प्लस करना पड़ेगा, है ना, 3 को हमें 4 बार प्लस करना, 3 4 जा 12 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। कॉम्बिनेशन सेम ही आ रहे हैं, यहाँ भी 12 वहां भी 12, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेम ही आएंगे। तो रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस, ऐसी रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस हैं, ठीक है, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर्स हैं शूज के, मतलब 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर्स है शूज के, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर रॉक्सीज ड्रेस अप, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 × 3 यानी कि 7 2 जा 14,
और 14 6 हमारा क्या हो जाएगा, 14 3 हमारा क्या हो जाएगा 42। तो 42 पेयर्स बनेंगे, ठीक है इनके, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है कि Isturoxy came across a safe containing old stamps and coins that their great grandfather has collected। अब उसके पास एक सेफ है, ठीक है, सेफ है ओल्ड स्टैम्प्स, जिसके अंदर जो है सेफ के अंदर क्या रखा है, ग्रैंडफादर ने ओल्ड स्टैम्प्स रखे हैं, कॉइन्स रखे हैं। इट वॉज सिक्योर्ड विद ए 5 डिजिट पासवर्ड, और उसने इन्होंने सिक्योर करने के लिए 5 डिजिट पासवर्ड लगाया है। सिंस नो बडी न्यू द पासवर्ड, लेकिन लोग किसी को पासवर्ड पता नहीं, दे हैड नो ऑप्शन एक्शन टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इन्होंने ट्राई किया है, जैसे ऑप्शन ट्राई किए, दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड, और लास्ट पासवर्ड पर क्या हुआ, ये अनलॉक हुआ, मतलब खुला ये। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल, तब तक इन्होंने जो है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई किए, हाउ मेनी पासवर्ड दे एंड अप चेकिंग, तो चेकिंग करने के लिए कितने पासवर्ड का उन्होंने यूज किया, तो आगे बताया गया यहाँ पर, इफ यू कांट सॉल्व ए प्रॉब्लम, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, ट्राई फाइंड ए सिंपलर वर्जन और प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, सिंपल चीज देखते चाहते हैं कि इसको सॉल्व करने की, द टेक्निक अभी नीचे हैंडी मैनी टाइम्स, इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉक, अगर 5 डिजिट लॉक की जगह जो है 2 डिजिट का लॉक था, ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी पासवर्ड, तो इससे क्या पासवर्ड बनेंगे, कितने पॉसिबल पासवर्ड बनेंगे, तो देयर आर 10 ऑप्शन, इसके 10 ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो होती है वो क्या होती है, 2 डिजिट बोला है, तो फर्स्ट डिजिट क्या होती है, फर्स्ट डिजिट क्या होगी, 0 से लेकर 9 तक होगी, फॉर ईच केस देयर आर 10 ऑप्शन, जिससे क्या बनेंगे 10 ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है। द सेकेंड डिजिट क्या होगी, 0 इन द फर्स्ट डिजिट, तो अगर 0 होगी फर्स्ट डिजिट पे तो 0 0 होगा, फिर 0 1 आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमने क्या लेना है 0, अगर हम फर्स्ट नंबर पर 0 ले रहे हैं और सेकंड नंबर पर जो है 0 से 9 तक के नंबर होंगे, तो पहले 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 0 2 0 3 0 9 तक आर पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है, 2 डिजिट के बन गए, 9 तक पॉसिबल हो जाएंगे। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर 2 डिजिट लॉक्स हो जाएंगे 10 × 10, क्योंकि 10 तक नंबर्स होंगे और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100, तो 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, ठीक है, 2 डिजिट के 10 ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि और 10 बार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से देखो 10 ऑप्शंस आएंगे और 0 से 9 तक हमारे 10 नंबर्स होते हैं, तो 10 × 10 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे इसके। नाउ सपोज वी हैव ए 3 डिजिट लॉक, और 3 डिजिट लॉक है तो अर्लियर 100 2 डिजिट पासवर्ड, देयर आर 10 चॉइसेस होंगे, थर्ड डिजिट, सो देयर आर क्या होगा 100 2 डिजिट नंबर होते हैं ना 3 डिजिट के लॉक, तो 100 होंगे हमारे और 10 चॉइसेस होंगे, तो हमारे 1000 कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 डिजिट लॉक के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में दिया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल, 5 डिजिट के पासवर्ड का पॉसिबल क्या होगा, डिजिट है 10 चॉइसेस होंगे, 5 डिजिट लॉक विल हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 5 डिजिट लॉक के लिए, ठीक है, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 करेंगे तो हमारा 1 लाख पासवर्ड बनेंगे। दिस इज द सेम वेज एज राइटिंग नंबर्स टिल 5 डिजिट, ये सब हमारे नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। इस्तु सेज नेक्स्ट टाइम आई विल बाय ए लॉक दैट, अब वो कहती है कि इस्तु कहती है अगली बार जो मैं 6 स्लॉट्स लूंगी विद द लेटर्स के A to Z, 6 स्लॉट्स होंगे उसमें A to Z तक होंगे। अब A to Z तक आई फील इट इज सेफर, तो हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच ए लॉक, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि A to Z तक हमारे कितने नंबर्स होते हैं 26 होते हैं। अब वो कह रही है 6 स्लॉट्स लूंगी, तो 6 स्लॉट्स लूंगी, तो इसका मतलब 26 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को हम क्या करेंगे इसमें 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 26 26 26 21 2 3 और 6, तो इसका मतलब 26 की पावर क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पासवर्ड बन जाएंगे 26 पावर, हमारा आ जाएगा इसका आंसर 26 की पावर 6, ठीक है।
थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल सिंपल कॉन्टेस्ट। अभी इस कॉन्टेस्ट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। द पिन कोड ऑफ विद पिन कोड दिया गया विदिशा मध्य प्रदेश का पिन कोड ये दिया गया। पिन कोड ऑफ जीमाबॉक का मिजोरम का हमारा ये दिया गया। अब देखिए इसमें डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ठीक है, और इसमें भी 6 है। तो आपको पता है कि 0 से 9 तक हमारे 10 नंबर्स होते हैं। 0 से 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, इसका मतलब 10 ऑप्शन आएंगे। तो 10 आएंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिजिट कितनी है पिन कोड में 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मोबाइल नंबर्स में हमारे 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, मोबाइल में 10 डिजिट होते हैं और 10 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि 0 से 9 तक के नंबर से ही तो मोबाइल नंबर बनता है। तो 10 डिजिट होती है इसमें, ठीक है, 10 नंबर्स होते हैं। तो 10 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब व्हीकल क्या होता है, व्हीकल का नंबर क्या होता है, जैसे हमारा नंबर हो गया ये वाला, जैसे व्हीकल का बता देती हूँ। जैसे व्हीकल के नंबर हो गए हमारे, जैसे एमपी हो गया, एमपी मतलब जो गाड़ी का नंबर होता है AB 1 2 3, मान लो ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है 04 2 डिजिट का है, और इसमें नंबर जो है 0 से 9 तक में बनेंगे, तो 10 की पावर हो गया 2। इसके बाद AB ये अल्फाबेट है तो 26 होगा। 26 अल्फाबेट 2 बार दिया है तो 2 बार आएगा। इसके बाद ये 4 बार दिया है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये भी नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 की पावर 2, देखिए इसको, यहाँ पर हमने लिखा MP 04 AB 1 2 3 4। एम 04 दिया है, पहला MP का नंबर दिया है हमारा यहाँ पे 04, ठीक है। तो 10 की पावर 2 हो गया। AB अल्फाबेट में थे, 26 अल्फाबेट होते हैं, 2 बार हो गया। 10 की पावर 4 हो गया, ये लास्ट नंबर्स के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे 10 की पावर 2 दिया, 10 की पावर 4 दिया, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में है ना सारा, तो बेस सेम है और पावर को ऐड कर दिया, 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 26 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका ये बन जाएगा हमारा थर्ड वाले का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स में हमारे क्या बनेगा इसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 से स्टार्ट करेंगे द अदर साइड ऑफ द पावर्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।